21 मई और 22 मई का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। अब ये जो 21 मई का दिन है, ये गुरुवार का दिन है। शुक्ल पक्ष चल रहा है, षष्ठी तिथि रहेगी। चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में रहेंगे और पुष्य नक्षत्र में होंगे। गुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र होता है तो गुरु पुष्य योग का निर्माण होता है वहां, और ये योग बड़ा शुभ है। इस योग के साथ 3 योग और बन रहे हैं जो बड़े उत्तम हैं। एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, अमृत सिद्धि योग बन रहा है और रवि योग भी बन रहा है। अब इन योगों का प्रभाव आपकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित करेगा, इस दिन को कैसे उत्तम बनाएगा? 22 मई ये शुक्रवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। चंद्रमा कर्क राशि में ही लेकिन अश्लेषा नक्षत्र में है, और जो योग है वो रवि नाम का योग बना हुआ है। अब चलिए विस्तार से जानते हैं इन योगों का प्रभाव कैसा होगा, कैसे ये 2 दिन आपके लिए बनेंगे। बस एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है, और चंद्रमा दोनों दिन कहाँ है? कर्क राशि में। और कर्क राशि कहाँ है? आपके द्वितीय भाव में, यानी द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय में गया है, धन भाव का स्वामी। तो बड़ी अच्छी स्थिति है, योग बड़े अच्छे बना रही है, गुरु पुष्य योग जैसे योग बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं योग के बारे में जानेंगे कि ये जो योग है ये क्या करता है। अब ये जो योग है ना, जो मैंने 3-4 योगों की बात की, ये क्या है? ये आपके घर में, परिवार में बरकत लाने का काम करते हैं। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 21 मई का दिन बहुत अच्छा है। कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं, इंश्योरेंस वगैरह करना चाहते हैं तो 21 मई का दिन बहुत अच्छा है। कोई मकान, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। किसी तरह की खरीदारी करना, सिल्वर गोल्ड वगैरह हो गए तो इनकी खरीदारी करने के लिए भी अच्छा है। इससे क्या होता है कि इससे बरकत आती है, घर में चीजों में बरकत आती है। अब राशिफल की बात करेंगे तो द्वितीय भाव का स्वामी जब द्वितीय में जाएगा तो क्या होगा? हेल्थ बड़ी अच्छी होने वाली है। आप अपने आप को बड़ा उम्दा मानेंगे, अपने आप को बड़ा खिला खिला महसूस करेंगे। आपकी उम्मीद एक महक के भरे हुए खूबसूरत फूल की तरह खिलेगी। मनोरंजन की चीज़ों से भी जुड़ेंगे, अपने ऊपर भी काम करेंगे, अपने सौंदर्य में इजाफे पर भी आप कुछ खर्चा करने वाले हैं। कुल मिलाकर जो दिन है ना वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा की उपस्थिति आपके विचारों पर भी विचार करने की दक्षता पर भी प्रभाव डालेगी, और आपको महसूस होगा कि जो चिंताएं थी उनको दूर कर पा रहे हैं। थोड़ा हो सकता है कि परिवार में थोड़ा चिड़चिड़े आप थोड़ा बहुत लगे, शाम के वक्त थोड़ी चिड़चिड़ाहट लगे, लेकिन पूरा दिन बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान किसी भी बात की चिंता करने की बजाय आप ये सोचें कि आपको समय का लाभ कैसे उठाना है, आपको अपने समय का सदुपयोग कैसे करना है, आपने क्या पाया है और आप क्या पा सकते थे, कैसे अपनी जिंदगी के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे निरंतर सफलता के लिए योजना बना सकते हैं। तो ऐसी चीजों पर आपका अमल करना ज्यादा उत्तम रहेगा। करियर की जब हम बात करते हैं तो देखिए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी बदलना के बारे में सोच रहे हैं, यानी बदलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मन में ये थॉट आपके चल रहा है, तो इसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाने की आवश्यकता होगी। क्योंकि ये जो कार्य है इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक योजना बनानी है, चीज़ों पर बारीकी से अमल करना है। यदि इस निर्णय को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि वर्तमान में जहां आपका कार्यालय है, जो आपका ऑफिस है, जहां आप काम कर रहे हैं, वहां अगर आपके सहकर्मी अच्छे हैं, उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। किसी प्रभावी व्यक्तित्व का साथ आपको मिल सकता है, और उनके उस साथ मिलने से आपकी जो मनोस्थिति है वो बदल सकती है। बाकी मैंने कहा शेयर मार्केट के मामले में अच्छा रहेगा। आज का दिन कुछ 21 तारीख का खास तौर से दिन कुछ नई सोच के साथ कुछ नई निवेश करने का कार्य करेगा, कुछ नए प्रयोग करने का है। आप चाहते हैं कि अपनी जो ताकत है, आपकी जो शक्ति है, उसके साथ इस क्षेत्र में जाएं, परंतु एक बार अपनी स्थिति को जरूर देखें। क्योंकि लंबे अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा दिन है। लॉन्ग टर्म के लिए किया गया निवेश आपको आगे चलकर बहुत अच्छे फायदे दे सकता है, और शॉर्ट टर्म के लिए आपको बहुत सावधानी रखनी है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आप सभी लोग आपके जैसे हैं, जिन पर आप आंखें बंद कर कर यकीन कर सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि कोई आपके भरोसे को तोड़ भी सकता है। तो किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा बिल्कुल भी ना करें।
आप इस दौरान आपके सहकर्मी, आपके सहयोगी की मदद प्राप्त कर पाएंगे किसी काम को पूरा करने के लिए। हो सकता है उतनी ज़्यादा मदद वो ना कर पाएँ, लेकिन जितनी बन पड़ेगी उतनी वो मदद ज़रूर करेंगे। आप कुछ समय अपने अपनों के लिए निकालेंगे, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, कुछ भी अगर परेशानी है उनके साथ शेयर करना। और रिश्तों के मामले में देखें तो देखिए ये समय ना वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। जीवन साथी को कोई बहुत सुखद खबर सुनने को मिल सकती है। प्रेम जीवन के मामले में भी बहुत अच्छा है। ये आपके प्रिय के साथ सैर सपाटे पर जाने का समय है। जिंदगी को पूरी शिद्दत के साथ जीने का ये समय है। आप चाहेंगे कि आप अपने चाहने वालों से घिरे रहें, जिससे आपको अतिरिक्त उत्साह भी मिलेगा, जोश भी मिलेगा, जिसकी आपको ज़रूरत भी है। और आप अपनी जो पहचान है ना उसको भी बनाना चाहते हैं, तो उसको बनाने पर भी काम करेंगे। कौन आपके पक्ष में है, कौन आपके विपक्ष में है, ये ज़रूर देखना है। क्योंकि कई बार आपको लगता है कि सब कुछ आपके पक्ष में है, लेकिन नहीं। ये आपको ध्यान देना है कि कौन विपक्ष में है, ये भी आपको ध्यान देना है। वहीं रिश्तों के मामले में अच्छा है। आप नए रिश्ते यानी नए मित्र भी बना सकते हैं, नए मित्र बनाने के लिए भी अच्छा है। ससुराल पक्ष से थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव की स्थिति रह सकती है, तो वहाँ थोड़ा अपनी वाणी का प्रयोग अच्छे से करें, क्योंकि वाणी के स्वामी तो वाणी के घर में हैं और अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा यहाँ अ, थोड़ा जो आपका ससुराल पक्ष है उसके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इस राशि के स्टूडेंट्स की बात करें तो जो रिसर्च कर रहे हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, उनके लिए मिला-जुला समय रहेगा। बड़े बच्चों के लिए भी अगर देखा जाए तो ठीक-ठाक रहने वाला है। जितनी कोशिश उतना लाभ। छोटे बच्चों को देखा जाए तो छोटे बच्चों के लिए भी मिला-जुला यहाँ समय रहेगा। हेल्थ का ध्यान रखें, उनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है। अभी मौसम में जो बदलाव है उसकी वजह से थोड़ा उनको दिक्कत देखने को मिल सकती है। शिक्षा के मामले में तो दोनों को ही, चाहे आप बड़े हैं चाहे आप छोटी क्लास में हैं, दोनों को ही सावधानी ज़रूर रखनी होगी। तभी जाकर आप अच्छी सेहत का आनंद उठा सकते हैं और अपने कार्यों पर ध्यान भी दे सकते हैं। अब देखिए शेयर मार्केट की हमने बात की थी, जो कि आपके लिए जिसके स्वामी होते हैं, देखिए प्रेम जीवन हो गया या शिक्षा हो गई या संतान हो गई, या हम शेयर मार्केट को भी जोड़ते हैं, तो ये इसके स्वामी होते हैं शुक्रदेव। और शुक्रदेव को अगर आप देखें ना आपकी राशि में बैठे हुए हैं, तो इसीलिए हर एक चीज़ पर जब आप सोच विचार करके काम करेंगे तो वो आपको प्रॉफिट देकर जाएगी। अब यहाँ संतान प्राप्ति का योग भी बना हुआ है कि संतान प्राप्ति के चांसेस भी बने हुए हैं। कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, तो अच्छा दिन है। उपाय क्या कर सकते हैं? हरे रंग का कोई आप रुमाल, कोई कपड़ा अपने साथ ज़रूर रखें। जो ऑफिस जा रहे हैं वो हरे रंग का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपने पास ज़रूर रखें। ये आपकी आर्थिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग करता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।